Hey, what's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Friday, 27th of Feb. Today is the last trading day of this month, and also today is the 1DT on Nifty because Nifty's weekly option contracts are expiring on Monday instead of Tuesday because Tuesday is a market holiday. And yet again, today markets fell almost 300 points. Nifty 25,450 के आसपास ओपन हुआ एंड विद इन द फर्स्ट 1.5 आवर्स निफ्टी ऑलमोस्ट हिट 25,300 लेवल्स एंड 25,300 यूज्ड टू बी अ गुड सपोर्ट प्राइस एक्शन बेसिस पे हमने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात की है एंड मार्केट्स 25,250 एंड 25,350 ये 100 पॉइंट रेंज में काफी देर तक कंसोलिडेशन किया बट ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन देयर वाज नॉट मच डीके इन द प्रीमियम्स बट देन कम्स द 3 o'clock candle where a 5-minute candle saw a sell off of more than 120 points which made Nifty to breach 25,200 levels एंड आज अभी क्लोज दे रहा है निफ्टी समवेयर अराउंड 25,150 एंड ये जो 3 PM पे जो कैंडल आया है एवरीवन इज सेइंग दैट इट्स बिकॉज ऑफ द MSCI रीबैलेंसिंग वेयर देयर इज अ क्वार्टरली रीबैलेंस वेयर सम स्टॉक्स मेक एंट्री टू द लिस्ट एंड सम stocks get removed from the list. So there might be a possibility, but again, the closing on a pure price basis is not good for the bulls because markets ने वो 25,300 लेवल का जो एक important support था उसको तोड़ दिया है and एक range shift already हो गया है. To talk about the straddle, yesterday the straddle closed at somewhere around 235 and today we opened at 220 and throughout the day there was no meaningful crush in the straddle and at one point the straddle just dipped below 200 levels and but the 3 o'clock candle again made the straddles to spike back to 230 levels and currently 210 या 215 के आसपास straddle close हुआ है and Monday के दिन डेफिनेटली देयर विल बी एटलीस्ट 60 to 70 पॉइंट्स ऑफ क्रश बिकॉज मैं कल की वीडियो में ये भी बोल रहा था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली प्रेडिक्ट वेयर द स्ट्रैडल्स गोना क्लोज बिकॉज वीकेंड है एंड ग्लोबल न्यूज़ फ्लो है एंड लोगों में एंग्जाइटी रहती है तो मोर एंड मोर पीपल विल नॉट बी विलिंग टू कैरी द स्ट्रैडल्स ओवरनाइट तो इसके कारण स्ट्रैडल का प्राइसेस ज़्यादा क्रश नहीं हुआ है द स्ट्रैडल प्राइसेस हैव हेल्ड एंड मंडे के दिन जब एक्सपायरी के दिन जब ओपन होता है तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट 70 to 80 पॉइंट्स ऑफ क्रश सो मोस्ट प्रॉब्ली 130 140 के आसपास स्ट्रैडल्स हमको नजर आ सकता है ऑन द एक्सपायरी डे ओपन सो लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स सी मंडे का एक्सपायरी के लिए हम लोग क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकता है ऑलराइट डेली चार्ट पे वी हैव गॉट गुड सॉलिड रेड कैंडल एंड मार्केट्स ने ये जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट था ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था जहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स हमको नज़र आ रहे थे उस लेवल को मार्केट ने क्लियर कट तोड़ दिया है स्पेशली बिफोर अ वीकेंड सो ये जो पॉइंट था 25,350 एंड 25,300 लेवल जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था बिकॉज मार्केट्स ने 2-3 बार वहाँ से एक अपमूव दिखाया था बट नाउ वी हैव सीन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउन साइड मूव बिकॉज अगर आपने 3 o'clock का कैंडल को डिस्काउंट भी करते हो इवन देन द क्लोज इज बिलो दिस लेवल 25,300 के नीचे ही मार्केट्स ने क्लोज दिया है इवन आफ्टर डिस्काउंटिंग दैट 120 पॉइंट मूव एट 3 o'clock सो मार्केट्स ने अभी मेरे लिए बेरिश टू न्यूट्रल बन चुका है बिकॉज 24,900 के ऊपर जो है मार्केट्स में हमारा जो बायस होना चाहिए बेरिश टू न्यूट्रल होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम आज का जो हाई है आज का कैंडल का जो हाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज टुडे इज दैट काइंड ऑफ अ डे वेयर ओपन इज इक्वल टू हाई इसका मतलब क्या है मार्केट्स ने एक ट्रेंडी डे दिखाया एंड एट द सेम टाइम जो ओपन था वहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आया सो इट कैन नोटिस दैट जो सेलर्स थे वो अब यहाँ पे भी एक्टिव थे एंड यहाँ पे भी एक्टिव है तो अगर मान लो यहाँ पे बेयर ट्रैप करना था तो देन यहाँ पे सेलर्स एक्टिव ज़रूर हो जाते हैं बट यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद मार्केट्स वापस रिवर्सल मारना चाहिए था एंड ऑफकोर्स यही चीज़ हमने भी एक्सपेक्ट किए थे एंड हमने इस चीज़ का प्लान भी किए थे ट्रेड तो अगर आपने ट्रेड लिए होते तो आपका एज आई सेड 30 to 40 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस बताया था इधर वो स्टॉप लॉस जाता बट अगर आपने टाइटली ट्रेल किए होते 25,300 से तो देन मार्केट्स ने ऑफकोर्स डेफिनेटली आपका एक 50 पॉइंट आपके फेवर में आया था बट उसके बाद अगर आपने एसएल लिए थे तो इधर यू हैव गॉट आउट कॉस्ट टू कॉस्ट और आज एक स्टॉप लॉस गया रहेगा बट अगेन दिस कैंडल वेदर इट कैन बी बिकॉज ऑफ द MSCI रीबैलेंस और वॉट एवर इट इज बिकॉज in the end भाव भगवान चे and the close from an absolute terms is not such a promising thing for the bulls and markets ने एक range shift already दिखा दिया है so यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन दिख रहा था मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट्स वापस आने वाला है बट यहाँ पे वापस मार्केट्स ने एक 120-130 पॉइंट का एक डाउन मूव दिखा दिया अगर स्ट्रैडल की बात करें तो मैंने कल ही बता रहा था कि लाइक आई एम नॉट सीइंग एनी रीजन व्हाई द स्ट्रैडल वुड बी ट्रेडिंग बिलो 180 बिकॉज लास्ट एक्सपायरी के पहले 1DT पे स्ट्रैडल जो क्लोज दिया था 160 पे दिया था विदाउट एनी
breaks in between. But आज तो weekend है and so much of news flows happening and so much of geopolitical instability and a lot of stuff. So definitely there will be a lot of anxiety. आप देख सकते हैं कि 3 o'clock पे जो कैंडल आया वहाँ पे 198 से लेके 232 तक ऑलमोस्ट एक 20% का स्ट्रैडल स्पाइक देखने को मिला, विच इज़ pretty unusual. And उसके बाद yes, once the market started consolidating over the last 15 minutes, there has been a decent amount of crush, almost 25 points का एक crush देखने को मिला है 205 rupees. So most probably expect करो 140 या 150 के आसपास स्ट्रैडल खुलने वाला है when the market opens on Monday for expiry. तो प्राइस एक्शन बेस्ड अगर ट्रेड्स की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर द मार्केट्स गोना ओपन, अगर मार्केट्स को ऑलरेडी कुछ पता है एंड इफ दे आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ओवर द वीकेंड, देन these might be the players who might be front running it here. And markets अगर gap down खुलता है तो then 25,000 will be acting as some sort of an anchor point for tomorrow's expiry. तो अगर market 100 points का अगर gap down खुलता है 25,070, 25,080 के आसपास, then हमारे पास हमको 25,000 लेवल्स को एक एंकर पॉइंट जैसे लेके हमको काम करना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लेवल है, दिस लेवल 25,950 लेवल, इट विल बी अ गुड सपोर्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी. 25,950 से लेके 25,930, बेसिकली जो 950 से लेके 930 एक 20-30 पॉइंट का जो रेंज है, दिस विल एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ सीलिंग, सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लोर फॉर टुमारोज एक्सपायरी इफ एट ऑल वी ओपन अबाउट 25,000 लेवल्स. बट अगर 25,000 के अगर नीचे खुलता है तो देन इट माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अ आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ ओपनिंग हो जाता है. तो देन आई वुड वेट फॉर द मार्केट्स टू फॉर्म द फर्स्ट आवर इनिशियल बैलेंस, फर्स्ट 45 मिनट्स का, फर्स्ट 1 आवर का एक इनिशियल बैलेंस बनने देता हूँ. देन उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन वेयर द मार्केट्स आर गोइंग टू लाइक स्टार्ट ट्रेडिंग, जहां पे उनका फेयर प्राइस डिस्कवरी होना चालू हो जाता है, उसका हाई एंड उसका लो का ब्रेकआउट्स में ट्रेड करना चाहता हूं. और इफ एट ऑल दिस इनिशियल बैलेंस इज टू वाइड, देन इस रेंज को ही मतलब मैं ट्रेड करूंगा इन सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स. अगर मान लो कि ये जो इनिशियल बैलेंस है ये 200 पॉइंट से बड़ा बन जाता है, देन बेसिकली आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू ईदर हिट द लो ऑफ दैट इनिशियल बैलेंस और द हाई ऑफ दैट इनिशियल बैलेंस, एंड आई विल ट्राई टू फेड द मूव्स इन सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड स्ट्रक्चर. यहाँ पे मीन रिवर्शन ट्रेड में प्लान करना स्टार्ट करूंगा. बट अगर मान लो कि ये जो इनिशियल बैलेंस है सिर्फ 50 पॉइंट्स है, 60 पॉइंट्स या 70 पॉइंट्स का जो छोटा सा इनिशियल बैलेंस है, देन आई विल बी प्लानिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकडाउन और अ breakout trade depending upon where the location of that initial balance is. In any case, अगर market 25,000 के ऊपर खुलता है तो then expect markets to briefly breach 25,000 levels on the expiry, and we can expect that the markets might find the support at somewhere around 24,950 levels. 24,950 से लेके 24,930 के बीच. Of course, plus or minus 20-30 points हमको देखना ही है, because expiry date पे जब continuously systematic flows आते रहते हैं, there will be wicking action. Wicking बोले तो कैंडल ज़्यादा wick करते हैं, ऐसे this kind of action might happen. So expect 20-30 points of wicking also. But again, 25,000 के नीचे अगर खुल जाता है, wait for the first 45 minutes of initial balance. And yes, अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल जाता है, विच इज अ गुड सिनेरियो फॉर द ऑप्शन राइटर्स, बिकॉज हमारे लिए एक लॉजिकल फ्लोर एंड सीलिंग बन जाता है. तो यू कैन नोटिस दैट दिस विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस. अगर मार्केट इसके बीच अगर खुलता है तो 25,250 के आसपास अगर खुल जाता है तो देन हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक रेंज ओपन हो जाता है. 25,120 ऑन द डाउन साइड एंड 25,360 ऑन द अपसाइड. तो 25,250 या 25,200 का जो स्ट्रैडल है वो एक लाइकली सिनेरियो बन सकता है. एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सम सॉर्ट ऑफ अ माइक्रो इन्फ्लेक्शन पॉइंट. ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं जितना ये स्ट्रांग है. तो मेरे लिए 25,300 का जो लेवल है, 25,320 लेवल्स है, वो मेरे लिए थोड़ा रेजिस्टेंस टाइप बन जाता है. अगर मार्केट गैप अप खुलता है एंड अगर इंट्राडे में एक अप स्पाइक आता है तो इफ अ टॉल मार्केट कम्स टू 25,320, 25,300 लेवल्स, यहाँ पे हम लोग एक पुट रेशियोज को हम लोग यूज कर सकता है. डेबिट पुट रेशियोज मतलब ज्यादा क्रेडिट मत लो, डेबिट पुट रेशियोज, द स्ट्रक्चर लुक समथिंग लाइक दिस. ये ट्रेड्स को हम प्लान कर सकते हैं. एंड अगर मार्केट 25,000 लेवल के आसपास आता है देन वी कैन इवन प्लान सम सॉर्ट ऑफ अ बटरफ्लाई ट्रेड एट 25,000 लेवल्स. मान लो कि स्ट्रैडल का प्राइस लेट्स से 150 पॉइंट्स, 120, 130 पॉइंट्स आपको स्ट्रैडल मिल रहा है, देन बेसिकली यू कैन इनिशिएट अ स्ट्रैडल
if you're confident of managing the straddle dynamically, you can do that, or you can have a 1:1 kind of a butterfly around 25,000 levels if the market opens below 25,100. 25,100 के नीचे अगर खुलता है तो थोड़ा asymmetric वाला जो straddle, मतलब मान लो कि straddle मार्केट यहाँ पे खुला है 25,100 के आसपास, then 25,000 levels पे एक straddle initiate कर सकता है, so that if the market comes to 25,000 levels and थोड़ा बहुत 25,000 levels को breach करके 25,000 put writers को थोड़ा डरा के 24,950 पे straddle फिर से support लेके वापस 25,000 पे आके तो जो भी करेगा तो you will not be, you know, your MTM will be very much under control. तो अगर 120 पॉइंट्स का आपको ये मिलने वाला है, स्ट्रैडल प्राइस मिलने वाला है, तो देन यू कैन बाय द विंग्स एट 100 पॉइंट्स और 150 पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स यू वांट टू मेक थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द डे. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक बड़ा गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली वेट फॉर द फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ प्राइस एक्शन एंड उसके बाद हम लोग ये करते हैं. एंड एट द सेम टाइम, मान लो अगर straddle 170 के ऊपर खुलता है तो then don't use ratios but rather go for naked options, because this will give a decent risk reward proposition for the option writers. and अगर मान लो बड़ा gap down खुलता है तो then again positional people will be scrambling and that is an opportunity for the intraday players. तो इस point of time पे आप थोड़ा VRP कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज रिस्क प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं. स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं, बट अगेन पोजीशन साइज को थोड़ा कंट्रोल में रख के ट्रेड करना पड़ेगा. बट इफ द स्ट्रैडल ओपन्स बिलो 150 देन अगेन इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मार्केट्स आर मूविंग 300-350 पॉइंट्स एवरी डे, इवन 150 पॉइंट्स ऑफ स्ट्रैडल ओपन वुड नॉट बी सो लुक्रेटिव फॉर द ऑप्शन राइटर्स पर से. सो जब 150 के आसपास ओपन होगा एंड 10 o'clock के आसपास ये जो प्रीमियम में 110, 120 के आसपास आ जाता है, तो देन आपको जो मीन रिवर्शन ट्रेड्स करना है तो यूज रेशियोज टू प्लान दोज मीन रिवर्शन ट्रेड्स. उससे क्या होता है, आप चॉपिंग से बचोगे, विकिंग से बचोगे, एंड एट द सेम टाइम आपका जो होल्डिंग पावर है ट्रेड्स का वो काफ़ी सही इंप्रूव हो जाता है. ऑलराइट, सो या आई विल सी यू डायरेक्टली ऑन मंडे आफ्टर द मंडेज मार्केट एक्शन आफ्टर द निफ्टीज वीकली एक्सपायरी, एंड आई विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी वीकेंड एंड आई विल सी यू लेटर. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.